इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले तो हम देख लेते हैं होती क्या है। लेट्स सपोज आपके पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और आपके पास उसका पहला शेल है, उसका दूसरा शेल है, और उसका तीसरा शेल है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट करो आपके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरे शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं? आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले आप पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। इस केस में जो हमारे पास थे 2, ठीक है। फिर आपने एक कॉमा लगाना होता है, और जो उसके बाद वाला शेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप वो बताते हैं। इस केस में हमारे नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने वो बताए। और उसके बाद लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने वो बताने होते हैं। तो क्योंकि इस केस में 1 था थर्ड शेल के अंदर, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये जो पहला नंबर होता है ये बेसिकली होता है फर्स्ट शेल के लिए, जो उसके बाद आता है नंबर वो होता है सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और उसके बाद जो होता है वो आता है थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अभी हम वही काम करते हैं ज़रा इधर, और हम कार्बन 6 और 12 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको एक एटम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, और आप ऐसे ही बता पाएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो हम लोग खैर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें पता है हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो 2 हमने फर्स्ट में डाल दिए। पीछे हमारे पास रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा शेल बना लिया, एक सेकेंड, दूसरा शेल बना लिया। दूसरे शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 हैं, तो हम 4 इधर इधर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट शेल में 2 आए, और हमारे सेकंड शेल में 4 आए। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई कार्बन के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन है। अब हमें पता है कि ये 1 प्रोटॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में ही आएगा। और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर 1 लिख देंगे पहले शेल के लिए। और कोमा वगैरह कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसके पास और शेल्स हैं ही नहीं। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। हमने बना लिया न्यूक्लियस, हमने बना लिया पहला शेल। हमें पता है कि इसके प्रोटॉन्स 8 हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होने चाहिए, ठीक है। 2 पहले शेल में आ गए। अब इसके पास पीछे रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि जो सेकंड शेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम की। तो यहाँ पर अब इसके पास 8 तो है नहीं, इसके पास तो 6 बचे, तो इसके 6 हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 थे, और सेकंड शेल में 6 थे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये लिथियम है, Li लिथियम के लिए होता है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, फिर ये फर्स्ट शेल, इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, जो दूसरा शेल है उसके अंदर जब 3 में से 2 निकल गए, पीछे 1 रह गया। तो सेकंड शेल में कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 8 की। हमारे पास 1 है, तो हमारा यहाँ पर 1 ही आएगा, और अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं।